वेलकम टू द यूट्यूब चैनल मस्ती भरी पढ़ाई। तो क्या आप सब पढ़ने के लिए तैयार हैं? यस। सो लेट अस स्टार्ट। आज हम इस वीडियो में समास के बारे में पढ़ेंगे। मुझे विश्वास है इस वीडियो को देखने के पश्चात आपका समास से संबंधित कोई भी प्रश्न पेपर में गलत नहीं होगा। आप कृपया इसे ध्यान से समझिए, ध्यान से देखिए ये पिक्चर्स को। ये क्या है? लाल किला। ये क्या है? लंबोदर। लंबोदर गणेश भगवान जी को कहते हैं। लाल किला, इसे हम ऐसे भी विग्रह कर सकते हैं, लाल है जो किला। लंबोदर को लंबा है उधर जिसका। तो इन दोनों पिक्चर्स को देख के और इनके ऊपर और नीचे लिखे अक्षर को देख के आपको क्या पता चला? देखो, जो ऊपर लिखे शब्द हैं उनमें अन्य पद है, लेकिन जो नीचे लिखे शब्द हैं, शब्द समूह में सिर्फ 2 शब्द हैं, जैसे कि लाल किला। और नीचे लिखे शब्द जो हैं इन्हें हम समस्त पद कहते हैं। इस तरह से जब ये समस्त पद बनाए जाते हैं उन्हें समास कहते हैं। और दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं, आपस में संबंध रखने वाले 2 या 2 से अधिक पदों के मेल को समास कहते हैं। समस्त पद के 2 पद होते हैं, पूर्व पद व उत्तर पद। पूर्व हमें सब पता ही है, पहला पद। उत्तर भी दूसरा पद। जैसे कि अब समस्त पद हम समझते हैं, शरणागत। नाम से ही पता चल रहा है शरणागत। इसमें प्रथम पद क्या होगा? शरण। उत्तर पद क्या हुआ? आगत। विग्रह शरण को आगत। इसी तरह से घुड़सवार, घोड़ा पूर्व पद, सवार उत्तर पद, विग्रह घोड़े पर सवार। अब हम आते हैं समास के भेद पर। समास के 6 भेद हैं। पहले अव्ययभाव समास, फिर तत्पुरुष समास, तीसरे नंबर पर कर्मधारय, फिर द्विगु, 5वें नंबर पर बहुब्रीहि समास, फिर द्वंद्व समास। अव्ययभाव समास, इस समास का पहला पद अव्यय होता है, जैसे यथा विधि, विधि के अनुसार। इसमें क्या हुआ? यथा। आजीवन, जीवन भर, इसमें क्या हुआ? पहला पद आ क्या है इसमें? अव्यय। इसी तरह से आमरण, बेमिसाल, रातों रात, रात ही रात में। अब हम आते हैं तत्पुरुष समास पर। तत्पुरुष समास में दूसरा पद प्रधान होता है। इसमें 2 तरह के समास विग्रह आते हैं। एक होता है कारकीय चिन्ह रहित तत्पुरुष, दूसरा होता है जिनमें कारक की विभक्तियों का हम प्रयोग करते हैं। जो विभक्तियों रहित होता है वो निषेधवाची अवयव शब्द होते हैं, उनमें नेगेटिव सेंस शो होती है, जैसे असभ्य, न सभ्य, असफल, न सफल, अनपढ़, ना पढ़ा। अब जिनमें विभक्तियां प्रयुक्त होती हैं वो 6 होती हैं, कर्म से लेके अधिकरण तक। जैसे कर्म तत्पुरुष है। गगन चुंबी, गगन को चूमने वाला। आप इस पिक्चर को ध्यान से देखिए, इसमें एक इमारत दिखाई गई है जिसकी बहुत अधिक ऊंचाई है, वो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आसमान को चूम रही है, इसीलिए हम उसे कहेंगे गगन चुंबी। और भी उदाहरण ले सकते हैं हम इसी तरह से, जेब कतरा, जेब को कतरने वाला। सुख प्राप्त, सुख को प्राप्त। विदेशगत, विदेश को गत। अब हम आते हैं कर्म तत्पुरुष पर। इसमें आप इस पिक्चर को देखिए, एक सुस्त व्यक्ति दिखाई दे रहा है, उसे हम कहेंगे जन्म रोगी, जन्म से रोगी। मद मस्त, मद से मस्त। तुलसी कृत, तुलसी से कृत। संप्रदान तत्पुरुष, संप्रदान कारक की विभक्ति के लिए का लोप होता है, जैसे देश भक्ति, देश के लिए भक्ति। हथकड़ी, हाथों के लिए कड़ी। इनको पढ़ने से ही और विग्रह करने से ही हमें पता चल रहा है के लिए मतलब विभक्ति का प्रयोग हुआ है, और वो इसीलिए उसमें संप्रदान तत्पुरुष हमें इस्तेमाल किया गया। प्रयोगशाला, प्रयोग के लिए शाला। अपादान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष में अपादान कारक की विभक्ति से का लोप होता है, जैसे धनहीन, धन से हीन। बंधन मुक्त, इस पिक्चर को ध्यान से देखो, ये पक्षी इसके अंदर था, इसका पिंजरा खोल दिया तो क्या हो गया? बंधन से मुक्त। तो से विभक्ति से हमें पता चला अपादान तत्पुरुष। संबंध तत्पुरुष, इसकी विभक्ति का, के, की, मीन्स संबंध देखा जाता है। जैसे ये पिक्चर है, इसे ध्यान से देखो, सेना नायक, सेना का नायक, तो संबंध तत्पुरुष। गंगा का जल, राजपुत्र, राजा का पुत्र, तो संबंध तत्पुरुष। अधिकरण तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष में
में पर विभक्ति का लोप होता है। जैसे पिक्चर को ध्यान से देखिए आप, सिर दर्द, सिर में दर्द, घुड़सवार, घोड़े पर सवार, रणवीर, रण में वीर। ऐसे कुछ भी एग्जाम्पल ले सकते हैं आप। कार्य कुशल, कार्य में कुशल। अब आते हैं हम कर्मधारय तत्पुरुष समास पर। जिस समास में दूसरा पद प्रधान होता है तथा दोनों पदों में, जैसे ये दोनों पद हैं, इनमें विशेषण विशेष्य या उपमान उपमेय का संबंध होता है, उसे कर्मधारय तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे प्रधानमंत्री, दोनों पदों को देखिए, पहला पद प्रधान, दूसरा पद मंत्री, लेकिन इनमें आपस में संबंध देखिए, प्रधान है जो मंत्री। इसी तरह से महादेव, महान है जो देव। नील कमल, नीला है जो कमल। द्विगु समास, जिस समास पद का पहला पद संख्यावाचक विशेषण हो और पूरा पद समूह का बोध कराए, उसे द्विगु समास कहते हैं। जैसे पंचवटी, पंचवटों का समूह। चौराहा, चार राहों का समूह। इस पिक्चर को ध्यान से देखिए, इसमें चार रास्ते दिखाई दे रहे हैं, 1 2 3 4, इसीलिए चौराहा। शताब्दी, 100 वर्षों का समूह। नवरत्न, 9 रत्नों का समूह। अब हम आते हैं बहुब्रीहि समास पे। जिस समास पद में कोई पद प्रधान नहीं होता अपितु पूरा शब्द ही किसी और का वाचक बन जाता है, उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। जैसे दशानन, दश है आनंद जिसके, हमें पता है किसकी ओर संकेत कर रहे हैं हम, रावण की ओर। चक्रधर, चक्र को धारण करने वाला कौन है, विष्णु। इसमें विग्रह करने पर अंत में वाला, वाले, वाली, जिसका, जिसकी आता है। जैसे अब चंद्रमुखी है, चंद्रमा के समान मुख है जिसका, किसी स्त्री विशेष की तरफ इशारा कर रहा है। द्वंद्व समास, इस समास में दोनों खंड समान होते हैं। जैसे रुपया पैसा, रुपया और पैसा। राजा रंग, राजा और रंग। दाल रोटी, दाल और रोटी, दोनों पद समान रहते हैं। पूरे समास को समझने के बाद हम एक बात समझ सकते हैं कि कई शब्दों में हमें बिल्कुल समान दिखाई देते हैं बहुब्रीहि और कर्मधारय समास। किसी किसी शब्द में द्विगु और बहुब्रीहि समास में अंतर नहीं पता चलता। ऐसे शब्दों को हम उनके विग्रह से समझ सकते हैं। मैं आपको एक उदाहरण से समझाती हूँ। जैसे नीलकंठ, नीलकंठ को हम क्या समझते हैं, नीला कंठ। अगर हमने इसका विग्रह किया तो इसे हम कर्मधारय समास लिखेंगे। अगर हमने इसका विग्रह इस तरह से किया, नीला कंठ है जिसका, तो इसे बहुब्रीहि समास कहेंगे। इसी तरह से हम द्विगु और बहुब्रीहि में भी अंतर समझ सकते हैं एक उदाहरण के द्वारा। अगर चतुर्भुज है तो इसका अगर हमने विग्रह किया चार भुजाएं, तो इसको हम लिखेंगे द्विगु समास। और अगर हमने इसका विग्रह किया चार भुजाएं हैं जिसकी, तो यह किसकी ओर संकेत कर रहा है, विष्णु भगवान की तरफ, तो इसे हम क्या कहेंगे, बहुब्रीहि समास। मुझे विश्वास है कि आप समास को बहुत अच्छे से समझ चुके होंगे और किसी भी तरह की गलती नहीं करेंगे परीक्षा में। Please do like and share our video and don't forget to subscribe our channel.